तो स्टूडेंट्स, इसके पहले पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर कोई क्यू चार्ज है तो इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इक्वल्स KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर। और ये भी बताया था कि अगर प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो यहां पे फील्ड का डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज है तब यहां पर फील्ड का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स चार्ज, टुवर्ड्स चार्ज। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ बाई आर स्क्वायर। अब हमें ये निकालना है कि अगर ये चार्ज एक पॉइंट पे ना होती, किसी रिंग पर फैला हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग हो, चार्ज हो, उसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जैसे मान लो ये रिंग, ऐसे एक रिंग ली, ये भी ऐसे रखा है, इस तरह से। इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, यूनिट लेंथ पर लैम्डा कूलम चार्ज। ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। रिंग का रेडियस r है, r रेडियस का रिंग। ये हमें इसके एक्सिस पर, x डिस्टेंस पर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। रिंग के एक्सिस पर x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसके लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, मान लो एलिमेंट है dl, और इस dl एलिमेंट पर छोटा सा चार्ज है dq। तो इस dq चार्ज की वजह से यहां पे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसे लिखा जाएगा d, और d की वैल्यू होगी k dq बाई आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस मान लो r, ये डिस्टेंस r, चार्ज dq, डिस्टेंस r, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी k dq बाई आर स्क्वायर, वही KQ बाई आर स्क्वायर। अगर एंगल थीटा ले लें, ये भी थीटा होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा ये d cos थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा d sin थीटा, d sin थीटा। सेम ऐसे इस dl के अपोजिट यहां छोटा सा लेंथ लेंगे dl, और इस पर भी चार्ज dq, तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, उतनी d सिमेट्री से ये भी थीटा होगा, तो यहां भी थीटा होगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक d cos थीटा और दूसरा आएगा d sin थीटा। ऐसा अब d sin थीटा ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक डायरेक्शन में है, तो ये ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर रिंग पे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे dl लें और सबकी वजह से फील्ड यहां पर निकाले, तो सबके वर्टिकल कंपोनेंट कटेंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। इसलिए अगर हम निकालें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा, डी cos थीटा। इंटीग्रेशन जितने भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं सबको ऐड करना है। ऐड करने का मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। यह इंटीग्रेशन ऑफ डी की वैल्यू है के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू होगी यहां से बेस बाई हाइपोटेन्यूज एक्स बाई आर, एक्स बाई आर के dq को लिखा जा सकता है क्योंकि लेमडा चार्ज डेंसिटी है तो लेमडा इक्वल्स लिखेंगे dq बाई dl। dl लेंथ पर चार्ज dq है तो यूनिट लेंथ पर dq बाई dl, तो यहां से dq को लिखा जा सकता है लेमडा dl, लेमडा dl। तो k इंटू लेमडा dl बाई आर क्यूब इंटू एक्स, या k लेमडा x बाई आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब ये dl छोटा सा एलिमेंट है, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से मिल करके पूरी रिंग बनी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब पूरा सर्कमफेरेंस। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी k लेमडा x बाई आर क्यूब और पूरी सर्कमफेरेंस होगी 2 पाई आर। इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब पूरी रिंग का लेंथ यानी इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। बट अगर फिगर से लिखो तो आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज आर इक्वल्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ, और आर क्यूब इक्वल्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये ई हो जाएगा के लेमडा एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। बट अगर ये पूरा चार्ज इस पर फैला है प्लस क्यू और टोटल लेंथ इसकी है 2 पाई आर, एंड 2 पाई आर लेंथ पर टोटल चार्ज Q तो यूनिट Q बाई 2 पाई आर, और इसी को कहा जाएगा लेमडा। तो अगर हम लेमडा की जगह पर यहां रख दें Q बाई 2 पाई आर इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 2 पाई आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। लेमडा की जगह पे रखा क्यू बाई 2 पाई आर, क्यू बाई 2 पाई आर, 2 पाई आर कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी रिंग जो चार्ज रिंग है, लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डेंसिटी है, या क्यू चार्ज इसके यूनिफॉर्मली इस पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सीरीज की डेरिवेशन के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग। अगर हम यहां से देखें तो इफ x इक्वल्स 0, अगर x 0 हो जाए तो पॉइंट P पहुंच जाएगा कहां पे, सेंटर पे। अगर x 0 कर दे तो पॉइंट कहां आ जाएगा, सेंटर पे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ई सेंटर का मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0। x 0 तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस फॉर्मूले में जब x 0 रखोगे
तो x0 का मतलब P पॉइंट चला गया सेंटर पे, और यहाँ पर x0 रखें तो हो जाएगा 0, यानी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। दूसरा अगर देखें, इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर ये x इनफाइनाइट हो जाए, मतलब P पॉइंट इनफाइनाइट चला जाए, रिंग यहाँ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाएंगे तो वहां पर इसका इफेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यहां से लिख सकते हैं इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट 0, यानी इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो इनफाइनाइट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, ये 0 नहीं है। सेंटर पे 0 है, इनफाइनाइट पे 0 है, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। अब उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम निकालेंगे, अभी इतना नोट करें 1 मिनट के अंदर। हाँ देखिए, जैसे हमने ये निकाला, ये रिंग है, रेडियस r है, इस पे चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे रिंग पे, इसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आई के qx बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, ये x डिस्टेंस पर, सेंटर पे 0, इनफाइनाइट पे 0, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम निकालने के लिए करते ये है, फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला d अपॉन dx इक्वल्स 0, d अपॉन dx 0, इसका मतलब d बाई dx kqx बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन 0, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, d बाई dx x बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। ये फंक्शन डिवाइड है, इसके लिए एक फार्मूला होता है मैथमेटिक्स में, KQ, इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 इंटू न्यूमरेटर का x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x और d बाई dx r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, दैट इज 0। और x स्क्वायर मिनिमम, इसकी वैल्यू 0, ये 0 में चला जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 माइनस x इंटू x पावर n, n x पावर n माइनस 1 इक्वल्स 0। x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x पावर n माइनस 1, बड़ा बताया पहले, कई बार यूज कर चुके हैं। ये आता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ऐसे 3/2 इंटू दिस माइनस 3/2 माइनस 1 इंटू इसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे, r स्क्वायर का 0, x स्क्वायर का 2x, दैट इज 0, 2 कैंसिल, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर हाफ 3/2 माइनस 3x स्क्वायर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1/2 0।
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 कॉमन ले लें, यहां बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर एक पावर बचेगा, 3/2 पावर था, पावर कॉमन लिया, एक पावर इसका बचा, ये माइनस 3x स्क्वायर 0, ये 0 में चला जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 0, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0, 2x स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2, x इक्वल्स प्लस माइनस आर बाय रूट 2। इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। कैसे? जैसे मान लो यहां पे 0, सेंटर पे 0, जैसे जैसे सेंटर से बढ़ते जाएंगे तो x बढ़ेगा, e बढ़ेगा, यहां भी है, एक्स स्क्वायर भी है, इस तरीके से बढ़ता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, फिर घटेगी, कहां पे 0? इनफाइनाइट, ये ग्राफ जाएगा इनफाइनाइट, मिलेगा नहीं, इनफाइनाइट है, इधर भी ऐसे माइनस इनफाइनाइट, इधर 0, यानी दो जगह मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम, ये डिस्टेंस होगी आर बाय रूट 2, माइनस आर बाय रूट 2 भी है, यहां भी मैक्सिमम, दो जगह पे मैक्सिमम आएंगे, माइनस आर बाय रूट 2। तो इस तरीके से इसका एक ग्राफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर डिस्टेंस x है, x बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगी, r बाय रूट 2 पर मैक्सिमम होगी, फिर घटनी शुरू होगी और इनफाइनाइट पर 0। ऐसे इधर भी, लेकिन यहाँ निगेटिव उल्टे डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि अगर इधर आप देखोगे फील्ड का डायरेक्शन राइट में आ रहा था, ई cos थीटा का कंपोनेंट राइट में, जब इधर जाएंगे तो इससे आगे क्रमशः लेफ्ट में जाएगा, यानी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ ऊपर खींच रहे हैं तो इस साइड में आप नीचे खींचेंगे, और दोनों साइड में इनफाइनाइट पर 0। अब अगर देखें ऐसे लॉजिक लगाते हैं, जैसे मान लो ये चार्ज इक्वल रहेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज इस तरीके, तो सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, यहां पर अगर छोटा सा चार्ज ले लें डी क्यू, तो इसकी वजह से फील्ड इधर होगी, आगे का चार्ज, यहां पर चार्ज अपोजिट में, उसी के अपोजिट में यहां कोई चार्ज ले ले तो इसकी वजह से फील्ड इधर होगी, यहां कोई चार्ज ले ले तो इसकी वजह से फील्ड राइट में होगी, इसका अपोजिट यहां में कोई चार्ज ले ले तो इसकी वजह से फील्ड इधर होगी। पॉजिटिव चार्ज है हमेशा उस चार्ज से अपोजिट, यहां कोई चार्ज ले ले तो इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इसको अपोजिट यहां अगर चार्ज लेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ये सब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे इधर होगा तो यहां इधर होगा, यहां के चार्ज वजह से इधर होगा, यहां के चार्ज इधर होगा, यानी ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, किसी भी चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। वहां से निकाला था फार्मूले से भी, अगर x 0 रख दे तो पॉइंट सेंटर पे चला जाएगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 0, पूरी अगर रिंग है तो। लेकिन अगर मान लो हमें पूछे आधी रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, इसकी भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, ऐसे लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डेंसिटी, हमें निकालना है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पूरा अगर सर्कुलर रिंग है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अगर आधी रिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और नॉन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, कितनी होगी इसको निकालते हैं। जैसे मान लो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सर्कुलर
सेगमेंट, एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे। जैसे मान लो हमने रिंग है, इसका छोटा सा सेगमेंट ले लेते, इतना ये सेगमेंट ले लेते इस तरह से, ये सेगमेंट, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डेंसिटी। ये छोटा सा सेगमेंट लिया है सर्कुलर रिंग, रेडियस आर, इसकी वजह से यहां सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली है। और मान लो ये जो आर्क है सेगमेंट, ये अल्फा एंगल बना रहा है सेंटर पे, तो इधर आएगा अल्फा बाई 2 और इधर भी आएगा अल्फा बाई 2, सिमेट्रिकल लिया है। इसको निकालने के लिए यहां से थीटा एंगल पे जाके एक छोटा सा एंगल ले लेते हैं, ये एंगल डी थीटा, और यहां पर ये लेंथ होगी, छोटी सी लेंथ डी थीटा जो बना रहा एंगल, इसकी वैल्यू होगी आर डी थीटा, आर डी थीटा, क्योंकि आपको पता है एंगल इक्वल्स आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस, यानी डी थीटा इक्वल्स आर्क बाई आर, रेडियस आर, आर्क हो जाएगा आर डी थीटा। यह आर्क जो आया छोटा सा डी थीटा एंगल जो बना रहा है सेंटर पे, उस आर्क की लेंथ होगी आर डी थीटा। तो इस आर डी थीटा पर चार्ज तो छोटा सा कितना होगा, चार्ज ऑन स्मॉल आर्क कितना, dq इक्वल्स लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा, क्योंकि पूरे लेंथ पर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है लेमडा, तो आर डी थीटा लेंथ पर चार्ज आएगा लेमडा इंटू आर डी थीटा, और इसी को डी क्यू बोलेंगे। इस छोटे से सेगमेंट पे जो चार्ज आएगा वो डी क्यू होगा लेमडा आर डी थीटा। तो इस छोटे चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डी, और उस डी की वैल्यू लिखी जा सकती है के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के डी क्यू माने इसका चार्ज, डिस्टेंस है आर स्क्वायर। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा डी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा डी साइन थीटा। ऐसे ही अगर इसी के अपोजिट इधर एक सेगमेंट ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, एक कंपोनेंट कॉस में दूसरा साइन में, साइन साइन अपोजिट पे जाएगा कट जाएगा, यानी डी कॉस थीटा ऐड होगा और डी साइन थीटा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सेंटर पे वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर देते हैं। लिमिट कहां से कहां तक, ये पूरा सेगमेंट कंप्लीट तब होगा जब यहां से लेकर के यहां तक, मतलब मिडिल पॉइंट जो वर्टिकल लाइन से इधर एंगल अल्फा बाई 2, इधर भी अल्फा बाई 2, तो लिमिट माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर के प्लस अल्फा बाई 2 तक इसकी लिमिट हो जाएगी। तो फिर अगर आगे इसको सॉल्व करें इस तरह से, इक्वल्स के इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू की वैल्यू है लेमडा आर डी थीटा, ये होगा डी इक्वल्स डी कॉस थीटा। यहां पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाले कंपोनेंट डी कॉस थीटा सब ऐड होंगे, इस पर लिमिट आप लगाओगे माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर अल्फा बाई 2 तक। और डी की वैल्यू है क्या, डी की वैल्यू कितनी, ये कितना होगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा।
लिमिट अल्फा बाई 2 से माइनस में लेकर के प्लस अल्फा बाई 2 तक। अब के कांस्टेंट बाहर और dq की जगह पर लिख दिया लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर अल्फा बाई 2 तक। एक आ कैंसिल तो के लैम्डा बाई आर बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक लिमिट और cos थीटा का इंटीग्रल होता है sin थीटा लिमिट माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 तक के लैम्डा बाई आर लिमिट लगा देंगे sin अल्फा बाई 2 माइनस sin माइनस अल्फा बाई 2 और sin माइनस अल्फा बाई 2 होता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 यानी किसी सर्कुलर सेगमेंट में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2 where alpha is the angle subtended by r angle subtended बाई आर्क या सेगमेंट, जो छोटा सा सेगमेंट होगा सर्किल का उसके द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाएगा सेंटर पे वो है आपका अल्फा। अब यहां से हम किसी रिंग का कोई भी पार्ट हो हम उसकी फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो होल रिंग है, कोई रिंग लैम्डा कूलम्ब पर मीटर की चार्ज डेंसिटी, ये सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, सेंटर आर है, हमें इसके सेंटर पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे। ये फॉर्मूला जनरल 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, ये पूरा लेंथ सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है 2 पाई, 2 पाई। तो फिर लिखा जा सकता है साइन 2 पाई अल्फा हो गया बाई 2, अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, अल्फा कितना है टोटल 2 पाई, 2 पाई एंगल बनाएगा पूरा रिंग, तो 2 पाई बाई 2, 2 2 कैंसिल, और साइन पाई होता है 0, तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0। ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। जैसे मान लो सेमी सर्कुलर रिंग हो, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, ये आधी रिंग, रेडियस आर है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर की चार्ज डेंसिटी, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेंटर, कितनी फार्मूला वही 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। ये सेगमेंट आता इस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा पाई 180 डिग्री, तो पाई साइन पाई बाई 2 अल्फा बाई 2 और साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा बाई आर। ऐसे ही अगर मान लो कोई क्वार्टर रिंग है, इतनी है क्वार्टर रिंग, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, कूलम्ब पर मीटर रेडियस और, हमें इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फार्मूला वही 2 के लैम्डा बाई आर साइन, ये देखिए ये एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो साइन 90 बाई 2 और साइन 90 बाई 2 साइन 45, साइन 45 1 बाय रूट 2 और रूट 2 से 2 कटेगा तो रूट 2 आ जाएगा, रूट 2 के लैम्डा बाई आर। ये क्वार्टर रिंग से है, ये सेमी सर्कुलर रिंग से है, और टोटल रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जनरल रिंग के किसी भी पॉइंट पर किसी सेगमेंट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पर निकाल सकते हैं। इसको नोट कर ले 2 मिनट।